नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आप देख रहे हैं गुड्डू सिंह का पन्ना। अभी हम लोग शेरघाटी के उस चर्चित मामले जो बैंक धोखाधड़ी का मामला है, तो जो पीड़ित हैं इस मामले की किशोरी देवी, हम उनके घर पे पहुंचे हुए हैं। पीछे में हमारा उनका घर है। ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का इलाका है जहां हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले अगर आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो कुछ आपने अनुभव किया, शेयर किया, उसको कमेंट बॉक्स में भी डालें। तो सबसे पहले हम बता दें कि यह मामला क्या है। मामला यह है कि किशोरी देवी नाम की 80 साल की एक वृद्धा हैं जो निरक्षर हैं। उनके पति ट्रेनिंग कॉलेज में कर्मचारी थे। उनके रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन मिलता है और पेंशन पाने वाली महिला हैं, निरक्षर हैं। इनको जो पेंशन मिल रहा था SBI की शेरघाटी ब्रांच से, वो अंगूठा का निशान लगा करके ये अपना पेंशन का पैसा निकालती थी। इनको ATM नहीं मिलता था। पहले उनके रिश्तेदारों ने जब ATM के लिए प्रयास किया तो उनको बताया गया कि नहीं, निरक्षर महिला को ATM नहीं दिया जाता है और इसलिए उनके आवेदनों को कभी स्वीकार नहीं किया गया और इस तरह निकालती रही। पिछले साल 3 जुलाई 2020 को यह मामला तब सामने आया जब यह कुछ पैसा निकालने के लिए बैंक गई और बैंक वालों ने बताया कि आपके खाते में तो कोई पैसा ही नहीं है। तब जब उसका स्टेटमेंट निकाला गया, देखा गया, तो पता यह हुआ कि किसी ATM से इनके खाते से 1.25 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है। अब ये इनके बेटे, इनके पोते, इनके बेटे हैं राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजू, हमारे साथ ये खड़े हैं, इनके पोता लगते हैं, दिनेश कुमार हैं। इन लोगों ने जब प्रयास किया, देखा तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे आदमी ने ATM से पैसा निकाल लिया। इस मामले में शेरघाटी थाने में एक FIR दर्ज की गई जिसका नंबर है 317-20। अभी यह मामला इसलिए सुर्खियों में आया कि पुलिस ने अपनी जांच के दौरान यह पाया कि बैंक अधिकारी ने या जो कोई वहां पर ड्यूटी में थे, उन लोगों ने अपनी लापरवाही से, निकम्मेपन से, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से या किसी कमीशन की वजह से, किसी पैसे की लालच के कारण एक ऐसे आदमी से आवेदन ले लिया ATM अलाउ करने के लिए और उसमें किशोरी देवी का हस्ताक्षर करके वो ATM दे दिया गया उसको और उसने ही ये पैसा निकाल लिया। वो लड़का जो था जिसने पैसा निकाला वो एक प्राइवेट ट्यूटर है। उसका आना जाना था बच्चों को पढ़ाने के क्रम में इस घर में और इसी वजह से उसने हासिल कर लिया था यहाँ का वो सिम और वो डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ। और उसके बाद बैंक अधिकारियों से उसकी जान पहचान थी, पहले से परिचय था, कोई संबंध रहा होगा और उसका लाभ उठा करके बैंक अधिकारियों से अपना रिश्ता जता करके जैसे भी हो उसने वो ATM हासिल कर लिया। मामला तब पकड़ा गया जब कोई महिला, कोई पासबुक धारक जिसने कभी साइन किया ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा हुआ ही नहीं है, निरक्षर है, उसके नाम से कैसे ATM इशू हो गया। ATM का वो आवेदन देखा गया, उस आवेदन में साफ यह था नाम लिखा हुआ। तब पुलिस वालों के कान खड़े हुए, केस दर्ज हो गया था और जिसने भी उस आवेदन को पास किया, जांचा, उस कर्मी को और जिसने उसको अलाउ किया उस कर्मी को, ये दोनों कर्मी हैं वहाँ के सर्विस मैनेजर प्रकाश कुमार और एक है वहाँ के कैशियर कुमुद कुमार। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ के कमर में रस्सा लगा करके उसको अपना न्यायालय ले गई और वहाँ से न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया। इसके बाद बड़ा मामला गर्म हुआ। तो अब हम आगे की कहानी सुनते हैं कि किस तरह बैंक अधिकारी या बैंक के लोग उस निरीह महिला को उसके परिजनों को दबाव दे रहे हैं वो समझौता करने के लिए और कानून के शिकंजे से बचने के लिए। हमारे साथ हैं दिनेश कुमार जो उनके पोता लगते हैं। दिनेश जी बताएंगे क्या है मामला। सर 28 तारीख को शनिवार को बैंक कर्मचारी 4-5 आए 2 बाइक से। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हम बैंक से आए हैं। अच्छा। आपने जो केस किया था उस केस का में जो लिप्त लड़का था वो पकड़ा गया और उसने आपको पैसा भी दिया, उसको आपने जो केस जो है उठा दिया उस पर से और हम लोग को क्यों फंसा के रखे हुए हैं, हमको इससे अथी कर दीजिए, चल के लोक अदालत में आप कह दीजिए कि हमको पैसा मिल गया है। और जबरन हम लोगों को बाइक पर बिठा के यहाँ से ले गया और ले जाके वहाँ सादे पेपर पर हम लोगों से साइन करवा लिया 4-5 जगह और दादी से अंगूठा लगवा लिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको प्रेशर में वो लोग अपने पास ले गए, आपकी मर्जी नहीं थी वहाँ जाने की? मर्जी नहीं थी, हम टाल मटाल कर रहे थे। वो हमको 1 घंटा करीब यहाँ पे घड़ी के पास रहा और दबाव देता रहा
और फिर दादी हमारे घर में नहीं थी, उसको दूसरे जगह थी, वहाँ से बुलवा के और ले जाके टोटो पर बैठा के ले गया उनको। उसके साथ भी एक और आदमी गया, एक हमको बाइक पर ले गया उठा के। और वहाँ जाने के बाद 7-8 के घेरे में लेके हमको वकील से भी मिलने का मौका नहीं दिया समझने के लिए, और ये करवा लिया हमसे। और हम जो हैं अथी करना नहीं चाह रहे थे, दबाव में आके हम साइन और ठेपा लगा दी। तो आपके समझौता करने में आपकी मर्जी शामिल नहीं थी? हमारी मर्जी शामिल नहीं थी समझौता में। ये आप लोगों ने सुन लिया कि ये क्या है। ये SBI शेरघाटी ब्रांच का कारनामा है, ये कोई नया नहीं है। अभी पिछले 3 अगस्त को एक मामला दर्ज हुआ है। 3 अगस्त 2021 को उमेश गहलोत नाम के एक शिक्षक हैं जिनके खाते से 7 लाख रुपए की निकासी कर ली गई एक स्टेट बैंक की CSP से ही। और वो CSP का संचालक कैसा था कि 24 दिनों के अंदर 10-10 हज़ार रुपये करके अनगिनत बार इतना पैसा निकाला कि 7 लाख रुपया निकल गया। उस मामले में भी अभी जांच चल रही है और बैंक के अधिकारी जांच के घेरे में हैं। हो सकता है कुछ लोग उसमें अगर गलती सामने आएगी तो पकड़े जाएंगे। इसके पहले ये मामला था, यहाँ पर सत्संग नगर मोहल्ले में एक महिला रहती हैं, ममता गुप्ता। उनका कहना है कि 2004 में उन्होंने एक लोन लिया, हाउस लोन, और उसके बाद 2008-9 तक उसका सारा पैसा भुगतान कर दिया। लेकिन बैंक वालों ने अब तक वो कागज, जमीन का ओरिजिनल कागज जो इन्होंने बंधक के तौर पर रखा था बैंक में, आज तक नहीं लौटाया है। तो ये अंधेर गर्दी की, भ्रष्टाचार की, कमीशन खोरी की, दलाली की और बुरे बर्ताव की तमाम चीजें हमारे सामने है। एक लंबी फहरिस्त है SBI शेरघाटी की। मैं तमाम चीजों को इसी तरह बेनकाब करता रहूंगा, आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। आप लोगों को इस पूरी स्टोरी में जो बात भी अच्छी बुरी लगी हो, पसंद आई हो, शेयर करने लायक हो, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।